हेलो फॉर्मुलेटर्स, क्रिएटर्स एंड स्किन केयर के फ्यूचर साइंटिस्ट, वेलकम बैक टू R&D गुरु, जहां हम आपको सिखाते हैं प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के पीछे का रियल साइंस। मैं TRC, नाम तो सुना ही होगा आपने। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस इग्नोर करना मतलब ब्रांड के फ्यूचर को खुद रिस्क पे डालना। तो आज समझते हैं कि कॉस्मेटिक कंप्लायंस होता क्या है और क्यों हर छोटे बड़े फॉर्मुलेटर को इसे सीरियसली लेना चाहिए। कॉम्प्लायंस का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट को बनाते वक्त सभी नेशनल और इंटरनेशनल रेगुलेशन का स्ट्रिक्टली पालन करना। ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट सेफ, इफेक्टिव और लीगली अप्रूव्ड हो, चाहे वो स्किन केयर हो, हेयर केयर हो, बॉडी केयर हो, कलर कॉस्मेटिक्स हो या पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो। जब हम कंप्लायंस की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं होता, बल्कि पूरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हर स्टेज पर रेस्पॉन्सिबल और एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करना होता है, जैसे कि इंग्रेडिएंट सोर्सिंग, फॉर्मुलेशन डिजाइनिंग, पैकेजिंग, लेवलिंग, मार्केटिंग क्लेम्स और कंज्यूमर सेफ्टी। ये सिस्टम कॉस्मेटिक केमिस्ट, ब्रांड ओनर्स, R&D टीम्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक लीगल और एथिकल फ्रेमवर्क जैसा काम करता है, जिससे कंज्यूमर का ट्रस्ट बना रहता है और प्रोडक्ट किसी तरह की हेल्थ रिस्क या लीगल पेनल्टी से बचता रहता है। पर कॉम्प्लायंस सिर्फ एक लीगल ड्यूटी नहीं, बल्कि एक मॉरल और साइंटिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली क्योंकि कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली ह्यूमन स्किन, स्कैल्प और म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई होते हैं। अगर कोई इंग्रेडिएंट या प्रिजर्वेटिव रॉन्ग कंसंट्रेशन में यूज हो गया या फॉर्मुलेशन कंटामिनेशन से गुजरी हो तो उसका नुकसान सुपरफिशियल नहीं होता, वो कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस, एलर्जिस, हार्मोनल डिस्ट्रप्शन या क्रोनिक हेल्थ इफेक्ट तक ले जा सकता है। कॉम्प्लायंस ब्रांड की ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी को भी डिफाइन करता है। आज का कंज्यूमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो प्रोडक्ट के पीछे का साइंस, सस्टेनेबिलिटी और सेफ्टी प्रैक्टिस को भी एवेल्यूट करता है। अगर कॉम्प्लायंस स्ट्रांग है तो ब्रांड की मार्केट रेपुटेशन ऑटोमेटिकली ट्रस्टवर्दी होती है, और अगर नहीं है तो वो ब्रांड सोशल मीडिया पे एक्सपोज होने में देर नहीं लगती। कॉम्प्लायंस के कुछ की एरियाज है। पहला है इंग्रेडिएंट्स रेगुलेशंस। कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स के सिलेक्शन में कॉम्प्लायंस सबसे पहला कदम है। हर कंट्री का एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है जो ये डिसाइड करता है कि कौन से इंग्रेडिएंट अलाउड है, कौन से बैंड है और कौन से रेस्ट्रिक्टेड लेवल तक यूज हो सकते हैं, जैसे EU रेगुलेशन अंडर रिच और CPNP, या इंडिया में BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, और CDSCO गाइडलाइंस क्लियर करते हैं कि पैराबिन्स, फॉर्मल्डिहाइड रिलीजर्स, SLS, SLES, ट्राइक्लोशन और फ्रेगनेंस जैसे केमिकल्स सेफ कंसंट्रेशन लिमिट में होने चाहिए। अगर इनका यूजेस लिमिट क्रॉस कर गया तो प्रोडक्ट को मार्केट विड्रॉल या बैन का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए फॉर्मुलेटर्स को इंग्रेडिएंट स्पेसिफिकेशन, COA सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, SDS सेफ्टी डाटा शीट्स और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स वैलिडेट करनी होती है, और सोर्सिंग सिर्फ रिलायबल सप्लायर से ही करना होता है। दूसरा है लेवलिंग एंड मार्केटिंग क्लेम्स। लेवलिंग सिर्फ एक डिज़ाइन एलिमेंट नहीं है, ये लीगल और एथिकल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर टूल भी है। कॉम्प्लायंस के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के लेवल पर INCI नेम लिस्ट, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, यूजेस इंस्ट्रक्शंस, स्टोरेज कंडीशंस, कॉशन स्टेटमेंट्स, नेट वेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन और क्लेम जैसे डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड, अल्कोहल फ्री, क्रुएलिटी फ्री जैसे टैगलाइन का साइंटिफिक बैकिंग होना जरूरी है। मिसलीडिंग क्लेम्स जैसे 100% नेचुरल बिना प्रॉपर वैलिडेशन के कंज्यूमर ट्रस्ट को डैमेज करते हैं और
लीगल एक्शन को अट्रैक्ट करते हैं। FDA और EU रेगुलेटर्स ऐसे क्लेम्स को सीरियसली इवैल्यूएट करते हैं। अगर आप एंटी एजिंग या सन प्रोटेक्शन जैसे फंक्शनल बेनिफिट डिक्लेयर कर रहे हो तो क्लिनिकल ट्रायल्स, एफिकेसी डाटा और साइंटिफिक रेफरेंस जरूरी देने होते हैं। तीसरा है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMP। GMP एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्ट क्लीन, कंसिस्टेंस और कंटामिनेंट फ्री हो। GMP कॉम्प्लायंस का मतलब है कि हर रॉ मटेरियल का QC टेस्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस का SOP बेस्ड एजुकेशन, मशीनरी का सैनिटाइजेशन शेड्यूल और स्टाफ का टेक्निकल ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंडीशनर बनाते हो और उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ डिटेक्ट होती है तो GMP के थ्रू आप ट्रेस कर सकते हो कि वो इशू रॉ मटेरियल से आया है या इक्विपमेंट से। GMP एंश्योर्स बैच टू बैच कंसिस्टेंसी, ट्रेसेबिलिटी ड्यूरिंग रिकॉल्स और ऑडिटिंग रेडीनेस फॉर गवर्नमेंट चेक्स। इंडिया में आयुष और CDSCO मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए GMP मैंडेटरी है। फोर्थ है प्रोडक्ट सेफ्टी टेस्टिंग। प्रोडक्ट को सेफ कहने के लिए क्लेम्स और इंटेंशन काफ़ी नहीं होते, उसके लिए लैब बेस्ड सेफ्टी टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है। स्किन इरिटेशन टेस्ट, पैच टेस्ट, माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट, TAMC, TYMC, प्रिजर्वेटिव एफिकेसी टेस्ट, पैट और चैलेंज टेस्ट और स्टेबिलिटी टेस्टिंग कॉम्प्लायंस का बैकबोन है। ये टेस्ट इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट स्टोरेज के दौरान प्रॉपर कलर, विस्कोसिटी, ऑर्डर और pH मेंटेन करता है। अगर नया एक्टिव यूज हो रहा हो तो टॉक्सिकोलॉजिकल सेफ्टी डाटा वैलिडेट करना पड़ता है, जैसे NOEL, नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल और LD50 डाटा। ये सब डाटा रेगुलेटरी ऑडिट के लिए डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए। फिफ्थ है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, नोटिफिकेशन एंड एक्सपोर्ट कंप्लायंस। कई कंट्री में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन या नोटिफिकेशन करना जरूरी होता है, जैसे EU में CPNP कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नोटिफिकेशन पोर्टल, USA में FDA वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, इंडिया में CDSCO और स्टेट ड्रग अथॉरिटी से प्रोडक्ट अप्रूवल। इस प्रोसेस में फॉर्मुलेशन डिटेल्स, लेवल आर्टवर्क, सेफ्टी टेस्ट रिजल्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एंड इंग्रेडिएंट सेफ्टी रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट करने के लिए फ्री सेल सर्टिफिकेट, GMP सर्टिफिकेट, MSDS और हलाल, वीगन, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। सिक्स्थ है एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी कॉम्प्लायंस। आज के कॉन्शियस कंज्यूमर्स और रेगुलेटर्स दोनों के लिए एनवायरमेंटल कॉम्प्लायंस इक्वली इम्पोर्टेंट है। कॉस्मेटिक ब्रांड्स को इंश्योर करना पड़ता है कि उनका पैकेजिंग बायोडिग्रेडेबल हो या रिसाइकलेबल, इंग्रेडिएंट्स सस्टेनेबिलिटी सोर्स्ड हो या उनका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रॉपर हो। EU रिच रेगुलेशन हैजर्डियस केमिकल को रेस्ट्रिक्ट करता है और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इंडिया में भी एप्लीकेबल है। ऐसे कॉम्प्लायंस ना सिर्फ एनवायरमेंटल बेनिफिट देते हैं बल्कि ग्रीन सर्टिफिकेशन जैसे इकोसर्ट, कॉस्मोस और क्रिएटिविटी फ्री बेजेस के लिए क्वालिफाई करते हैं, जो आज ब्रांड इमेज के लिए इनवैल्यूएबल एसेट्स है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं साइंटिफिक वैलिडेशन और एनालिटिकल टूल का रोल इन कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस को इंश्योर करने के लिए मॉडर्न R&D लैब्स में एनालिटिकल टूल्स का यूज होता है, जैसे HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमाटोग्राफी फॉर इंग्रेडिएंट प्योरिटी चेक, GCMS फॉर फ्रेग्रेंस प्रोफाइलिंग और ट्रेस इम्प्योरिटीज डिटेक्ट करने के लिए है, FTIR फॉर रॉ मटेरियल ऑथेंटिकेशन, स्टेबिलिटी चैम्बर्स फॉर लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट स्टेबिलिटी टेस्ट, माइक्रोबियल टेस्ट फॉर ईस्ट मोल्ड बैक्टीरिया डिटेक्शन। साइंटिफिक वैलिडेशन बिना कॉम्प्लायंस के क्लेम अनसपोर्टेड
और रिक्सी हो सकता है। इसीलिए हर टेस्ट को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और अचीविंग जरूरी होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, कंप्लायंस इज नॉट ऑप्शनल, इट्स नॉन निगोशिएबल। कंप्लायंस किसी एक टीम का काम नहीं होता, ये एक ऑर्गेनाइजेशन वाइड माइंडसेट है। फॉर्मुलेटर्स, QA टीम, रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स, प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शंस और इवन मार्केटिंग टीम तक सबको कॉम्प्लायंस की ट्रेनिंग देना जरूरी है। ए प्रोडक्ट दैट पासेस कॉम्प्लायंस इज नॉट जस्ट सेफ फॉर द कंज्यूमर्स बट ऑल्सो ट्रस्टवर्दी इन द आइज ऑफ रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स एंड रिटेलर्स। जो ब्रांड्स कॉम्प्लायंस को इग्नोर करते हैं उनका फ्यूचर अनसर्टेन होता है। इसीलिए अगर पर्सनल केयर इंडस्ट्री में स्टेप रख रहे हो, सो कॉम्प्लायंस शुड बी योर फाउंडेशन, नॉट योर थॉट। इस वीडियो में हमने कॉस्मेटिक कॉम्प्लायंस का एक ओवरऑल रोड मैप समझा, लेकिन सच कहूँ तो ये सिर्फ सरफेस टच था। अगर आप सीरियसली इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे आप एक बिगिनर हो या एक ब्रांड ओनर, तो सिर्फ समरी से काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट लीगली सेफ हो, मार्केट रेडी हो और कस्टमर के लिए 100% ट्रस्टवर्दी भी हो, तो हर एक पॉइंट को सरफेस से नीचे जाके डीपली समझना पड़ेगा। जैसे इंग्रेडिएंट के बिहाइंड द सीन रेगुलेशन क्या होता है, लेवल के हर वर्ड के पीछे साइंटिफिक प्रूफ कैसे दिया जाता है, प्रोडक्ट टेस्टिंग का लैब में एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट के टाइम कैसे काम आता है, एक्सपोर्ट करने के लिए कौन से फॉर्म्स, कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए, और एनालिटिकल टूल जैसे HPLC या माइक्रोबियल टेस्ट का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। इन सब का फुल डिटेल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैंने कवर किया है सिर्फ एक जगह, R&D गुरु ऐप में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अपना स्किन केयर या पर्सनल केयर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या एक एडवांस फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं, R&D Guru is here to back you with knowledge and tools. Download the R&D Guru app for expert modules, formulation hacks and ingredient deep dives. Also like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat. Let's make India proud.